देवी का 1-2 माला है गुरुजी। कितना मिनट लगता है एक दो माला करने 1 माला तो गुरुजी 11 मिनट हो जाता है। में? और वो पैसे का क्या हुआ, जॉब का क्या हुआ? गुरुजी वो बोल रहा है, मैं बोला मेरे को जॉब नहीं चाहिए, मेरा हम्म। पैसा दे दो। वो बोल रहा है तुम बाहर, मैं बोला उसको मैं बाहर चला जाऊंगा, मेरा हम्म। पासपोर्ट हो गया है, ऐसे बोला उसको। तो वो बोला 15 तारीख को दे दूंगा। मैं बोला 10 तारीख के अंदर दे दो पैसा मेरा। बोल वो हाँ बोला है। बोला 15 तारीख को देगा। हाँ बोला ऐसे गुरुजी। ठीक है, देवी से प्रार्थना कर रहे हो ना? मैंने पिछली बार बोला था। हाँ गुरुजी। क्या करूँ गुरुजी, वो पैसा देगा या नहीं देगा। देवी से मांगो, पैसे देना ही चाहिए ना, पैसे क्या कम है, 2 लाख रुपए है वो। देना हाँ गुरुजी। देगा कि नहीं ये नहीं, थोड़ी ना देना ही होगा उसको। देवी से मांगो जब करके, ठीक? हाँ गुरुजी, वो जॉब कभी भी कर सकते हैं ना, बिस्तर पर हाँ, भी। 24 घंटे में जब करो, कुछ भी करो, जब करके देवी को दे दो। देवी कर ही देगी ना, सबका काम कर रही है तो तुम्हारा काम क्यों नहीं कर रही? हाँ तो बस गुरुजी, जो भी वो जो। करके 2 लाख रुपए वापस ले लो, 2 लाख रुपए बहुत ज्यादा होते हैं, ठीक? हाँ गुरुजी। 10 साल में तो वो 4 लाख हो जाएंगे। ठीक है, और रही अभी हाँ। 2 चीजें, देवी से मांगो, दूसरी चीज पैसे तो मांगो ही, साथ ही ये मांगो कि मेरी वेरी को ओज में रूपांतरित करो, और मुझे बलवान और बुद्धिमान बना दो, ये बोल दो, ठीक है? हाँ तो गुरुजी मेरा दिमाग थोड़ा काम नहीं कर। 2 चीजें कि तुम देवी को दूसरी चीज, पहले तो वो मांग लो, दूसरी चीज ये मांगो, मेरी वेरी को ओज में रूपांतरित करो और मुझे बलवान बुद्धिमान और सुंदर बना दो, ये बोलो। बाकी कुछ मत मांगो, ठीक? ये हाँ दो गुरुजी, चीजें मेरे मांगो, को तो। और ज्यादा से ज्यादा गुरुजी। जप करो, ठीक है? हाँ गुरुजी, मेरे को तो अभी गवर्नमेंट जॉब चाहिए, नहीं तो जब बहुत तुम्हारे पास प्रॉब्लम बुद्धि होगी। होगी तभी गवर्नमेंट जॉब मिलेगी ना। बुद्धि हाँ है तुम्हारे गुरुजी। पास? नहीं गुरुजी। हाँ, तो कैसे मिलेगी? लेखी परीक्षा पास करनी पड़ेगी, उसके बाद इंटरव्यू वगैरह वगैरह होगा, वो सब बुद्धि से काम होता है। तो बुद्धि तो बढ़ा ही नहीं है, तो कैसे हो? हाँ गुरुजी। तो देवी की अभी वो साधना करो और हमारे बुद्धि यहाँ। प्राप्त करो, हाँ? हाँ गुरुजी, अभी हमारे यहाँ पुलिस की नौकरी निकलने वाली है, हाँ, तो तो उसका इसीलिए। अप्लाई करो, जो मिलता है वो, ठीक है? और देवी की साधना हाँ। करो, वो मदद करेंगे। सबको लगाए, मदद करेगी, क्यों नहीं करेगी तुम्हें? अब तुम नहीं हाँ करेगी गुरुजी। ये सोचोगे तो वो कैसे करेगी? तुम कुछ करोगे ही नहीं उससे, करो, ठीक है? और आज तो हाँ मैं तुम कर गुरुजी। रहे हो क्या? हाँ गुरुजी, मेरा ये हो गया है, कितनी मैं नहीं हफ्ते में छोड़ पा कितनी रहा हूँ। बार करते हो? हफ्ते में 3-4 बार कर लेता हूँ। हफ्ते में 3 4 बार? तो बुद्धि कैसे बढ़ेगी? क्या करूँ बुद्धि की गुरुजी वो। खुराक क्या होता है? वीर्य होता है। हाँ गुरुजी। तो बुद्धि को खुराक नहीं मिलेगा तो वो कमजोर होगा, तो वो ना परीक्षा दे पाएगा ना इंटरव्यू दे पाएगा, क्योंकि वो काम बुद्धि करता है। तो इसलिए शक्तियों को पहले बोलो कि मेरे वो वेरे को वो जो में रूपांतरित करो और बल बुद्धि और सुंदर बना दो, और सूर्य नमस्कार करो 21, सुबह 21, शाम को 21। और आज तो मैं तो नहीं, सिर्फ हफ्ते में एक बार ही कर लेना, ठीक है? गुरुजी इसका लत छोड़ना है मेरे को। अभी देखो, 2 चीजें हफ्ते में एक बार करना है तुम्हें, ठीक है? अभी संडे के दिन ही कर लेना, टाइम फिक्स कर लेना हस्तमिथुन करने का। और बस, और संडे को ही करना है, या तो तुम मर जाओ या तो संडे को ही हस्तमिथुन करना है, ये निर्णय लो, ठीक है? हाँ और गुरुजी। आज संडे को हस्तमिथुन कर रहे हो तो 11 बजे बोल देना कि गुरुदेव मैं आज हस्तमिथुन कर रहा हूँ रात्रि को, रविवार रात्रि को। तो सुबह रविवार के सुबह 11 बजे कॉल करके मुझे बताना कि मैं हस्तमिथुन करने वाला हूँ आज, ठीक? जी गुरुजी। हाँ, मेरे पूछे बगैर आज्ञा बिना मत करना, ठीक? हाँ गुरुजी। पहले ये जमाना था कि वो सेक्स भी करते थे पत्नी के साथ, तो गुरु से पूछ लेते आज मैं सेक्स करने जा रहा हूँ, मुझे आज्ञा दे दो, ठीक?
तो हाँ ये गुरुजी, परंपरा ये पहले गुरुजी। से, आज महाअष्टमी करने जा रहे हो तो गुरु से आज्ञा लेके करो। ठीक है, रविवार को सुबह कॉल करना, तो फिक्स कर लो ठीक। रविवार की रात को ही तुम महाअष्टमी करो। ठीक। हाँ गुरुजी, वो लड़की लोग के भी ज्यादा अट्रैक्शन हो रहा है, मेरा गर्लफ्रेंड नहीं है ना, इसीलिए। अभी पहले नहीं होता था, अभी हो रहा है, क्यों हो रहा है अभी गुरुजी? वेरी नीचे जाएगा तो लड़के पीछे भागोगे ना बब्बू। तुम्हें अभी क्या करना है कि वेरी को ओज में रूपांतरित करोगे, तो वेरी नहीं रहेगा तो लड़कियां क्या क्या करोगे? हाँ गुरुजी, क्या करूँ समझ में नहीं आ रहा है। समझना नहीं है, तुम मूर्ख आदमी हो। तुमने 5100 रुपये मुझे पैसे दिए तो, और जो बोला है वो करो ना। हाँ गुरुजी। पैसे क्यों दिए थे तुम मुझे? साधना करने के लिए गुरुजी। हाँ, तो जो करना है वो बताने के लिए दिया ना। हाँ गवर्नमेंट गुरुजी। जॉब चाहिए तुम्हें, उसके लिए तुम्हें बुद्धि चाहिए, और उसके लिए साधना करो, और उसके लिए वेर की सुरक्षा चाहिए, तो उसके लिए ये उपाय बताए, वो जो बोला है वो करो। और मैं क्या समझ नहीं आ रहा, मैं क्या करूं? पैसे क्यों दिए मुझे? ठीक है, वही बताने के लिए किया है। ठीक है, बुद्धि तेज होगी तो तुम्हारी तो गवर्नमेंट जॉब मिलेगी कि नहीं मिलेगी? तो बस कर दो। ऑल द बेस्ट। ठीक है, रविवार 11 बजे कॉल करना आज तुम्हें के लिए। ऑल द बेस्ट। दोस्तों, जैसे कि आप ऑडियो सुन रहे थे, और दो ये बात क्लियर है कि जो संपत्ति नहीं बनाता, जो सिद्धियां नहीं बनाता, उसकी सारी ऊर्जा नष्ट हो जाती है, मतलब नीचे की ओर ही बहेगी। जो वेर होता है वो उसका आप सही से उपयोग नहीं करते हो, समाज के लिए, परिवार के लिए, आप में आपकी जो समस्त ऊर्जा है ना वो कुंठित हो जाती है, और कुंठित हो जाती है क्योंकि आप मतलबी और स्वार्थी व्यक्ति हो। तो आपकी ऊर्जा फैलती नहीं है, उसको वो आकार नहीं मिलता उस ऊर्जा को, तो वो कुंठित हो जाती है और सिकुड़ने लगती है वो ऊर्जा। और ऊर्जा सिकुड़ के है ना वो नीचे लिंग के द्वारा बाहर निकल जाती है। तो आपकी ऊर्जा को फैलाना है तो समाज सेवा करूंगा, मैं देश के लिए कुछ करूंगा, मैं परिवार के लिए कुछ करूंगा, कुल के लिए करूंगा, मैं अपने ब्रह्मांड के लिए कुछ कार्य करूंगा, ये भावना रखनी चाहिए। इसलिए आपको संकल्प में ये बोलना होगा कि मेरा जीवन अनंत संपत्ति और अनंत सिद्धि प्राप्त करने के लिए। तो आपकी जो वीर की ऊर्जा है वो ओज, तेज और बुद्धि में रूपांतरित होकर संकल्प शक्ति में सिद्ध होगी, और उस संकल्प से आपको संपत्ति और सिद्धियां प्राप्त होगी। ये बात क्लियर। और जो ये नहीं करता उसका वेरे जाएगा क्या? एक पाइपलाइन में पानी है, या तो वो बाष्पीभवित हो सकता है, या तो वो आगे के जो भी एंड एग्जिट होगा वहां से वो बाहर निकल सकता है। पर वो बाष्पीभवित होगा कब? जब गर्मी होगी उसमें। जो ऊर्जा होती है उसको सिकुड़ने लगती है आपकी विचारधाराओं के कारण, क्योंकि आप स्वार्थी बन गए हो, इसलिए आपकी ऊर्जा सिकुड़ने लगती है और नीचे जाती है, और आप खोखले हो जाते हैं अंदर से। आपको मजबूत बनना है तो अपने कुल और समाज और देश और पूरी दुनिया के बारे में आपको सोचना चाहिए, जिससे कि ऊर्जा आपकी समग्रता में फैले और आपको सब कुछ प्राप्त होगा, इसमें कोई संशय नहीं। आपको सोचना चाहिए कि हमें हमारी वीर को ओज, तेज, बुद्धि में रूपांतरित करना है। तो आपको ये संकल्प करना होगा कि मुझे बलवान बनना है, बुद्धिमान बनना है, सुंदर बनना है। तो तभी एक लड़की सुंदरता देख के ही पीछे पड़ेगी ना। या तो तुम्हारे पास बलवान होगा ये भी देखेगी, तुम बुद्धिमान हो कि नहीं ये लड़की ये भी देखेगी ना। तो लड़की पटाने के लिए तो कम से कम बलवान, बुद्धिमान, सुंदर बनो। गवर्नमेंट जॉब का क्या है? वो तो स्वयं आ जाएगी जब लड़की प्राप्त होने की योग्यता आ जाती है, बल, बुद्धि और सौंदर्य से। तो गवर्नमेंट जॉब भी आपकी सुंदरता देखते हैं, आपकी पर्सनालिटी देखती है, आपकी बलवान हो कि नहीं, आप सम पात्र हो कि नहीं है। जो बुद्धिमान है उसके लिए तो गवर्नमेंट जॉब, सेंट्रल गवर्नमेंट खुद बुद्धिमान लोगों को खोज रही है। तुम बुद्धिमान बन जाओगे तो सेंट्रल गवर्नमेंट क्या सरकार तुम्हारे आ जाएगी, आ जाओ भाई तुम्हें कितना करोड़ रुपए चाहिए, मेरे लिए काम करो, एजुकेशन सेक्टर के लिए काम करो, बिजनेस सेक्टर के लिए काम करो। या कि खुद बुद्धिमान बनोगे तो सब कुछ तुम्हारे पास, लड़की भी पीछे पड़ेगी और गवर्नमेंट भी पड़ेगी। ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो बुद्धिमान हैं, गवर्नमेंट जॉब उनको बिना चुनाव के ही मंत्री बना देती है, क्योंकि जरूरत है, मांग है, इसमें कोई संशय नहीं है। तो आप अपने आप को बनाओगे तो पूरी दुनिया तुम्हारे पीछे भागेगी, इसमें कोई संशय नहीं। और अपने आप को बनाने ने की कभी सोचा है तुमने कि मैं खुद को बनाऊंगा ताकतवर, बलवान, सुंदर?
जब मैं कितना छोटा था तब मैं सुबह 4 बजे उठता था, तेल मालिश करता था, अपनी योगा करता था, फिर पूजा पाठ करता था, फिर मंत्र जप करता था, ध्यान और प्राणायाम करके 4 बजे मतलब 3:30 बजे उठ के 4 बजे सीख लेके फिर मैं कॉलेज जाता था। तो सारी लड़कियां बॉडी देखिए वाओ बोलती थी, मेरे जो फर्स्ट आता था वो भी बोलते थे ये लड़का हैंडसम है ना। टीचर को बोलता था, हाँ हाँ टीचर भी यही बोलती थी। तो ये सब जो बड़े टीचर थे वो भी बोलते क्या तुम्हारी बॉडी है, कैसे बनाया तुमने, डीएनए ही ऐसा है। पर उनको क्या पता था कि मैं 4 बजे उठ के सुबह से लेके तेल मालिश से लेके क्या क्या करता था अपने सुंदर बनाने के लिए। मैं बताता हूँ अलग अलग क्रीम बनाता था मैं, हल्दी से, आयुर्वेदिक की किताबें पढ़ता था और उससे क्रीम बना के लगाता था। तो माँ बोलती क्या ये क्या बनाया है। मैं अलग अलग चीजें डाल के कुछ बनाता था अलग अलग सुंदरता के लिए। तो मैं लड़की थोड़ी ना था, पर मुझे पता है कि पर्सनालिटी ये होती है। तो मैं जब कॉलेज में जाने लगा तब मेरी इतनी पर्सनालिटी अच्छी हुई कि मेरे दोस्त भी चिढ़ने लगे। मैं बस थोड़ा सा घूमता था ना तो भी बोलते देखो ये शाइनिंग मार रहा है, स्टॉल मार रहा है। वो जलते थे। दूसरे दोस्त से बोलता था तो वो बोलता यार उसकी स्टाइल है, तो वो कपड़े देख इसके क्या है। तो मैं, आपको पता है मैं तो जब स्कूल में था तभी हॉस्पिटल में काम करने लगा, फिर मैं होटल में काम करने लगा, सेल्समैन काम करने लगा। मैं टेम्पलेट बांटता था तो मैं पैसे इकट्ठा करता था और पीटर इंग्लैंड के जो अच्छा कपड़ा होता है ना वो खरीद के पहनता था। तो जो अमीर लोग थे वो भी नहीं कपड़े पहनते थे, तो वो कपड़े पहनता था क्योंकि वैल्यू बढ़ती है उससे। तो आप अपने आप को वैल्यू नहीं बढ़ाओगे तो कौन बढ़ाएगा। तो मैं इतना भौतिकवादी था, इतना भौतिकवादी, तब मुझे बाद में पता चला कि मुझे ऐसा लगता था कि मुझे दुनिया का सबसे सुंदर, बलवान और बुद्धिमान पुरुष बनना है और दुनिया इसी से चलती है ऐसा। क्योंकि मैंने किताबें वगैरह पढ़ी थी तो मैं समझ गया था कि अपने आप को वैल्यू देना बहुत ज़रूरी है, अच्छा दिखना ज़रूरी होता है। तो इसीलिए मैं बोलता हूँ हर व्यक्ति को कि बलवान बनो, बुद्धिमान बनो, सुंदर बनो। मुझे बताओ स्कूल में मुझे कितनी लड़कियों ने प्रपोज किया था, बैग में आई लव यू लिखी थी। और यहाँ कॉलेज गया तो देख लड़की तो कंटिन्यू 1-1 घंटा मुझे ही देखती थी, सब लोग बोलते थे देखो तुम्हें देख रही है, तुम्हें देख रही है। मैंने उसको डांटा भी था फिर भी वो देखती रहती थी। तो ये क्यों होता था कि वो मुझसे प्यार नहीं करते ना मेरे अस्तित्व से प्रेम करती थी। वो जो मैंने शरीर को बनाया था, मेरी बुद्धि और मेरी सौंदर्य को और मेरी बॉडी को प्यार करती थी, तो वो तो आकर्षण था, इसमें कोई संशय नहीं। पर हम धार्मिक व्यक्ति थे तो हम लड़कियों को कभी बात नहीं करते थे और उल्टा लड़कियों को डांटना पड़ता था। इसमें कोई संशय, वो ऊर्जा होगी तो सब आपके पास भागेगी, ऊर्जा नहीं होगी कमजोर होगे। कमजोर किसी के साथ, व्यक्ति के साथ कोई रहना नहीं चाहता। जो पत्नियां होती है ना कमजोर पति को खुद मार देती है। जैसे एक पशु पक्षियां होती है जिसमें देखती है कि कौन सा बच्चा कमजोर है और कौन सा ताकतवर है। जो ताकतवर है उसको रख लेती है, जो कमजोर है उसे घर से जो गट्टा होता है उससे बाहर फेंक देती है। और जो कमजोर है कभी कभी उसको खा भी जाते हैं बहुत सारे प्राणी, पशु पक्षी। तो ऐसा ही होता है, ये संसार का नियम है। तुम कमजोर रहोगे तो कहीं के नहीं रहोगे। इसलिए तुम्हें ताकतवर बनना होगा। सिंपल सा है, देवी से अमन देवी मुझे बलवान बुद्धिमान सुंदर बनाओ, बस इतना बोलना है। आप अपनी वेरी को, काम ऊर्जा को संपत्ति और अनंत सिद्धि में रूपांतरित नहीं करोगे ना, खोखले हो जाओगे और मर जाओगे। इसमें कोई अंतिम तक कोई रास्ता नहीं मिलेगा। आज की जो पीढ़ी है वो भोगवादी बन गई है, ना संपत्ति बना रही है ना ही वो सिद्धियां बना रही है, और भोगना चाहती है। और भोग बिना संसाधन के नहीं बनती है। और सभी लोग भोगवादी बनेंगे तो कौन मेहनत करके बनाएगा, कोई नहीं मेहनत संसाधन या संपत्ति बनाना चाहता, सब लोग भोग करना चाहते हैं। तो एक लड़की गर्लफ्रेंड बनाना चाहते हो, वो लड़की बनी कितनी है, 20 साल माँ बाप को उसका पालन पोषण करना पड़ता है और तुम उसको ये पटा के क्या बोलते हो उसका भोग करना चाहते हो। ये नीच नालायक वाली चीज दिमाग में आती कहाँ है। हमारी जब समय था तो हम इतनी लड़कियां थी पर कभी हम किसी लड़की का सम्मान करते थे और उसको उल्टा डांट देते थे कि तुम्हें अपने माँ बाप की कदर नहीं है, इज्जत नहीं है। तुम्हारी मेरी शादी होने वाली है। तो ये होता है चीज, एक धार्मिक और आध्यात्मिक और एक श्रेष्ठ पुरुष बनने की इच्छा रखनी चाहिए, ना कि दूसरों को भोगने की इच्छा रखनी चाहिए। तो इसमें कोई संशय नहीं है। आपको बलवान बुद्धिमान सुंदर बना तो लड़कियां भागती रहती है और दूसरे की
क्या काम करना है या जॉब चाहिए, वो सब तुम्हें प्राप्त होगा ना, इसमें कोई संशय नहीं। बुद्धिमान बनोगे तो बिना पढ़ाई के भी टॉपर बन जाओगे। मुझे इस कॉलेज में सब लोग टॉपर टॉपर कहते थे। मैं घर में जाके सिर्फ मंत्र जप करता था, ध्यान करता था। मैं पढ़ाई बिल्कुल नहीं करता, क्योंकि जो सुन गया था वही मेरे दिमाग में बैठ जाता था। और इतिहास भूगोल से लेकर मैथमेटिक्स से लेकर मैं समझ लेता था, और वो कहानी की तरह सुन लेता, तो वो याद रहते, तो मुझे 100 से 90 से ऊपर ही मार्क आते। तो इसमें कोई संशय नहीं। आप अपने आप को बुद्धिमान बनाओगे तो मेहनत करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। बस अपने वेर को ओज तेज और बुद्धि में और रूपांतरित करना है, और वो स्वयं ही सिद्धि और आपकी संपत्ति में रूपांतरित हो जाएगी ऑटोमेटिकली। तो ये पूरे संसार के लिए संसाधन की जरूरत है। मानवता को गरीबी से मुक्त होना है तो संसाधन की जरूरत है, और संसाधन बिना मेहनत के नहीं बनती। एक चश्मा भी बनाना है तो उसमें बायोलॉजी जरूरी है, मैथमेटिक्स जरूरी है, फिजिक्स जरूरी है, केमिस्ट्री जरूरी है, तब 100 रुपए का एक चश्मा बनता है। तो हर चीज के लिए ज्ञान के बिना कुछ संभव नहीं है। इसलिए मैं बोलता हूँ कि अनंत ज्ञान और अनंत ताकत हासिल करो, जो अनंत जीवन को बना सकती है। जैसे चांगदेव ने 1400 साल जिया, तेलंग स्वामी 500 साल जिए, और तुम 100 साल के या 50 साल में ही बुढ़े होके मर रहे हो, तो क्या ही है तुम्हारा वीर ओज ना तेज रूपांतरित हो रहा है। कहाँ से जियोगे इतने 1400 साल 500 साल? 50 साल जियोगे कि नहीं, ये इसकी गारंटी नहीं है। ना तुम्हारे लिवर अच्छे बनेंगे, किडनी अच्छे बनेंगे, उनको ऊर्जा नहीं मिलेंगी, वो भी खोखले हो जाएंगे, और हृदय भी खोखला हो जाएगा। इसमें कोई संशय नहीं। तो इसलिए अपने ओज को रूपांतरित करना है, तो देवी से वो बोलना चाहिए, मैंने शक्तियाँ इतनी क्यों स्थापित की है। तो आप उस सिद्धियों का लाभ लो, इसलिए बनाए। तो आपने ये भौतिक चीज नहीं है, आध्यात्मिक चीज है। बुद्धि को लोग भौतिक चीज मानते हैं, पर यह आध्यात्मिक चीज है। बुद्धि से ही सब कुछ होता है, और बुद्धि से ही सब कुछ कर लोगे। अपने लड़कियों को या लड़कियों को वश करने के चक्कर में ना पड़ के बुद्धि को वश करो ना, लड़कियां क्या पूरी दुनिया आपकी वश हो जाएगी, इसमें कोई संशय नहीं है। और ये मैं जो बोल रहा हूँ उसको आप फॉलो करोगे तो बहुत ही आराम से कम समय में कर लोगे, क्योंकि कितने लोगों ने कर लिया है, तो बाकी लोगों ने कर चुके हैं, तो आपको करने में कोई बड़ी बात नहीं है। तो आप भी आराम से, कितनी ही कठिन से कठिन परिस्थितियां हों, कठिन से कठिन बीमारी हो, मैं हमेशा आपके साथ हूँ। मेरी शक्तियाँ 100% आपके साथ है, तो आपको डरने की जरूरत नहीं है। आप मेरे पे विश्वास रखते हो तो मैं 100% आपके जीवन को बलवान, सुंदर और बुद्धिमान बना सकता हूँ। साथ ही संपत्तिवान और सिद्धिवान भी 100% बनाऊंगा, इसमें कोई संशय नहीं। मेरी कोई इच्छा नहीं है, क्योंकि मैं स्वयं आनंद स्वरूप हूँ, मैं स्वयं सतचित आनंद में स्थित हूँ, क्योंकि ईश्वर ने मुझे बनाया ही ऐसा है। तो मुझे और कुछ चाहिए ही नहीं है। ना मुझे सुनने की इच्छा है, ना कुछ देखने की, ना सूंघने की, ना कोई स्पर्श करने की, ना ही मान अपमान का कोई इच्छा रखती है। मैं तो जो चाहे वो सब बोल देता हूँ, उसमें कोई संशय नहीं है। तो आपको अपने आप को बनाना है तो आश्रम से आजीवन जुड़ जाइए। मैं आपको संपत्तिवान सिद्धिवान बना के नहीं, मेरी शक्तियाँ हैं। आप कितने भी गलत लत में फंसे हो तो भी मैं आपको निकालता हूँ। मैंने कितने ड्रग्स से फंसे लोगों को भी निकाला है, और कितने शक्तियों ने सहायता की, और बहुत ज़्यादा मेहनत नहीं है। कितने लोगों ने नशे में करके आत्महत्या करने की सोच रहे थे, और वो आज संपत्ति और सिद्धियां प्राप्त कर रहे हैं, अपनी संपत्ति को बढ़ा रहे हैं, सिद्धियों को बना रहे हैं, और अपने जीवन को सही दिशा दे रहे हैं। तो मैं क्या करूँ क्या नहीं करूँ ये सोचने की जरूरत नहीं, बस आश्रम से जुड़ जाऊँ। मैं आजीवन आपके साथ हूँ, और आपके जीवन को मैं बेहतर बना सकता हूँ, इसमें कोई संशय नहीं है। मैंने कितने लोगों के जीवन बदले हैं, और मेरे पे भरोसा रख सकते हो, और मैं एक आपका अच्छा दोस्त हूँ। एक व्यक्ति था जो आश्रम से जुड़ा था, तो वो बोला कि मैं आपसी मैं वीडियो सुनता हूँ, तो मुझे कभी भी डिप्रेशन होता है तो मैं आपकी वीडियो सुनता हूँ, आपकी आवाज़ बहुत अच्छी है, मैं उसको सुनता रहता हूँ बगीचा में जाके। मैं गाने नहीं सुनता, बस आपकी आवाज़ सुनता हूँ, और मुझे बहुत अच्छा लगता है पॉजिटिवनेस। मैं आपका दोस्त बनना चाहता हूँ। मैं बोला कि मैं साधना कराता हूँ, साधना करनी हो तो बोलूँ। बोला मैं साधना वगैरह तो नहीं कर सकता, बस आपकी आवाज़ अच्छी लगती है। मैं 1 लाख रुपए का मेंबरशिप ले रहा हूँ, बस आप मुझे बात करो 1 हफ्ते तक। तो 1 हफ्ते तक हम उससे, बस वो कॉल करता है, बस 1 लाख रुपए का मेंबरशिप ले, सिर्फ बात करने के लिए 5 मिनट। तो एक सकारात्मक ऊर्जा होती है, जब गुरु से आत्मा से जुड़ते हो ना, तो स्वयं ऊर्जा ट्रांसफर होती है, इसमें कोई संशय नहीं। जैसे एक इलेक्ट्रिसिटी होती है, एक वायर दूसरे सॉकेट से जुड़ जाता है तो तुरंत ही ऊर्जा ट्रांसफर हो जाती है, उसमें कोई
क्षण मात्र नहीं रहता, ये प्रकृति का स्वभाव है। आप एक ताकतवर व्यक्ति से जुड़ते हो तो तुरंत आपकी ऊर्जा आप ट्रांसफर होते हो और उस ताकतवर के समान होते हो। जैसे गुरु होता है, वो शिष्य से जुड़ता है और आत्मा से, और गुरु दोनों आत्मा से जुड़ जाए एक प्रेमी की तरह निष्काम भाव से, तो उनकी ऊर्जा स्वयं में ट्रांसफर हो जाती है और गुरु के विचार स्वयं ही आते हैं। आपने कितने ही अनुभव देखे होंगे, मैं किसी को एक शब्द भी नहीं बोलता तो लोगों की शक्तियाँ स्वयं ही उनको विचारों के माध्यम से बताती, ये ऐसा है, ये वैसा है, ऐसी, बस एक ऊर्जा उनको अनंत लेक्चर या प्रवचन सुनने के बाद जो ज्ञान होता है, समझ आती है, वो स्वयं ही समझ जागृत होती है। तो शक्तियाँ ऐसी स्थापित की है जो विचारों को आपको बदल सकती है, आपको समझ को बदल सकती है, इतनी सामर्थ्य रखती है। मैंने ऐसी शक्तियाँ बनाई हैं जो कोई नहीं बनाता है, क्योंकि मैं दिल से चाहता हूँ कि आप बलवान बनो, सुंदर बनो और बुद्धिमान बनो। लड़का हो या लड़की हो, मैं लोगों की दुख को पहचानता हूँ, मैं जानता हूँ, क्योंकि मैंने ठीक है, मेरा जन्म अच्छे घर में हुआ था, मेरे पास पैसों के बंडल थे, पर मैंने समझने के लिए, भले मेरी इच्छा थी कि मैं दुनिया का सबसे ताकतवर बिजनेस बनूं, इसलिए मैं छोटे छोटे काम करता था 15 दिन के लिए। तो मुझे वो दुख पता है, लोग कैसे मेहनत करते हैं, क्या करते हैं, हॉस्पिटल में कैसे लोग दुखी होते हैं। और मैंने जब देखे कितना पीड़ा में होते, तो मुझे वैराग्य भाव हॉस्पिटल में ही देखे। हॉस्पिटल में कितने लोग मेरे सामने मरे, उनकी श्वास लेने की क्षमता बंद हो जाती है और 15 मिनट 10 मिनट तड़पते हैं, और मेरे सामने कितने लोग मरे हैं। तो मैं हर व्यक्ति की मन, भावना और आत्मा का सम्मान करता हूँ, और इसलिए मैं हर व्यक्ति को तन्मयता से सहायता करता हूँ, और मेरी शक्तियाँ भी मैं दिन रात इसीलिए बनाता हूँ क्योंकि आपके दुखों का नाश हो। तो बस आप मुझ पे भरोसा रखकर मेरे नॉलेज को अपने जीवन में उतार लेते हो, बस जप ही कर लेते हो, 1-2 माला 5 माला से ज़्यादा जप कर लेते हो, तो मेरी शक्तियाँ स्वयं आपसे जुड़ जाती है, और मेरी सारी सिद्धियाँ और ज्ञान आपको शिष्य अधिकारी होता है। जो गुरु से आत्मा से जुड़ जाता है तो वो स्वयं ही शिष्य गुरु की समस्त ज्ञान और सिद्धियों का अधिकारी होता है, इसमें कोई संशय नहीं। कितने ही लोग हैं जो एक एक दिन में त्रिकालदर्शी बनते हैं और एक एक हफ्ते में बहुत कुछ ज्ञान प्राप्त कर लेते हैं, जो 100 साल में भी उनको ज्ञान नहीं मिलता। तो हमें कम समय में ज़्यादा से ज़्यादा संपत्ति और ज़्यादा से ज़्यादा सिद्धियाँ प्राप्त करनी है, अपने लिए नहीं, अपने कुल के लिए, अपने परिवार के लिए, मानवता के लिए, देश के लिए, ये ब्रह्मांड के लिए, इस पृथ्वी के लिए। इसमें कोई संशय नहीं। आप प्रयास करोगे तो आप सफल होगे, और नहीं करोगे तो बिल्कुल भी नहीं होगे, और इसमें कोई संशय नहीं। और मनुष्य और मानवता को समृद्धशाली बनाना है तो संपत्ति और सिद्धि दोनों आवश्यक हैं। इसलिए सिद्धियों का अभ्यास करो। संपत्ति कैसे बनाई जाती है, क्या नहीं, वो शक्ति आपको सहायता करेंगे, मैं भी मदद करता हूँ, इसमें कोई संशय नहीं। पर आपने आप पर विश्वास नहीं रखोगे तो मैं भी कुछ नहीं कर पाऊंगा, क्योंकि दो चीज़ है, परिस्थितियाँ जब दुखी होती है तब कुछ सूझता नहीं है, क्या सही है क्या गलत है। तब शक्तियाँ ही है जो आपको सपनों में मार्गदर्शन कर सकती है, पर आपको जब समर्पित करना पड़ेगा तभी सपनों में आपको शक्तियाँ मार्गदर्शन करेंगी और आपका जीवन बदल जाएगा। क्योंकि मैं कॉल पे बात करता हूँ तो वो अलग है, पर शक्तियाँ स्वयं आपको सपनों में बात करेंगी कि तुम ये करो, वो करो, इस व्यक्ति से दूर रहो और यहाँ मत जाओ। तो वो स्वयं आपको हृदय और आत्मा में स्थित होता है। वो विचारों के माध्यम से, सपनों के माध्यम से, कान में आवाज़ के माध्यम से शक्तियाँ बात करती है। मैं हर दिन वीडियो डालता हूँ लोगों को। तो बस आपको शक्तियों को विश्वास रखकर इनको अपने जीवन में उतार लो, उनसे दोस्ती करो, आप मालामाल होगे, इसमें कोई संशय नहीं। आपको समृद्धशाली, मतलब आपको संपत्तिवान और सिद्धिवान बनाना ही मेरा एकमात्र लक्ष्य है। मेरी कोई और इच्छा है नहीं है, और ना ही मेरे आश्रम का कोई इच्छा है। इसलिए मैंने शुल्क भी बहुत कम रखा है, क्योंकि लोग आसानी से मेरे से जुड़े और मेरे दोस्त की तरह मैं उनको सहायता करूँ, संपत्तिवान बनाऊँ, सिद्धिवान बनूँ। इसमें जितनी चाहे लोग साधना करते हैं, कितना भी करते हैं, मैं खुद कॉल करता हूँ लोगों को जो साधनाओं को कभी गंभीरता, क्योंकि मुझे आपसे ज़्यादा ज़रूरी होती है कि मैं आपको संपत्तिवान और सिद्धिवान बनाऊँ, इसमें कोई संशय नहीं।